नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दुनिया आपकी। दोस्तों, आज की वीडियो में जज और मजिस्ट्रेट के अंतर को जानेंगे। साथियों, जज और मजिस्ट्रेट ये ऐसे दो शब्द हैं जिसे हमने कई बार सुना होगा। हम में से कई या तो इसे एक ही समझने की भूल करते हैं या फिर शायद इस ओर ध्यान हमारा नहीं जाता है। चलिए आज हम कानून के बेहद जटिल शब्दों से बचते हुए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या जज और मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं या फिर इसमें कोई फर्क होता है। इससे पहले हम जज और मजिस्ट्रेट के बीच को अंतर को समझें। हमारे लिए समझना जरूरी है कि कोर्ट में मामले कितने तरह के होते हैं। सामान्यतः भारतीय कानून में दो तरह के मामले होते हैं। प्रथम नंबर पर सिविल केस, जिसे हिंदी में व्यवहार विधि और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं। ये उर्दू वाला शब्द बेशक आपने सुना होगा। दूसरा है क्रिमिनल केस, जिसे हिंदी में डांडिक मामला और उर्दू में फौजदारी मामला कहते हैं। सिविल मामले का जिक्र सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 की धारा 9 में है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं। जहां अधिकारों की बात हो, उसकी मांग हो, हर्जाना, क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन मांगी जाए, वो मामला सामान्यतः सिविल होता है। वहीं जहां किसी अपराध के लिए सजा की मांग की जाए, वो क्रिमिनल मामले होते हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मकान किराए पर दिया है, लेकिन वह शख्स आपके मकान पर कब्जा करके बैठ गया। अब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोर्ट से मांग करते हैं कि आपको आपका मकान वापस दिलाया जाए, साथ ही इतने दिन किराएदार मकान में रहा उसका किराया वसूला जाए। वहाँ यह मामला पूरी तरह सिविल होगा। अब आप मान लीजिए कि आप किराएदार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और आपने मकान वापस दिलाने के साथ साथ किराएदार के लिए सज़ा की मांग की, तो यहाँ ये मामला सिविल और क्रिमिनल दोनों पैटर्न का हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले जैसे कॉपीराइट और पेटेंट के मामले पूरी तरह सिविल होते हैं। अब लौटते हैं जज और मजिस्ट्रेट की तरफ। जो सिविल मामले की सुनवाई करता है उन्हें जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामले की सुनवाई करता है उन्हें मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी कहते हैं। मजिस्ट्रेट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। साथियों, सिविल जज और मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में बैठते हैं। आप इसे यूँ समझ लीजिए कि लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है। अब जब मामला लोअर कोर्ट के ऊपरी अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, तो वहां सिविल जज और मजिस्ट्रेट के साथ साथ अदालतों के साथ भी नाम थोड़े थोड़े बदले होते हैं। जब मामला जिला स्तर के कोर्ट में आता है तो अगर मामला जिला स्तर के कोर्ट में आता है तो अगर मामला सिविल यानी दीवानी है तो उसकी सुनवाई जिला अदालत या जिला न्यायालय में होगी। अगर मामला फौजदारी या क्रिमिनल है तो इसकी सुनवाई सेक्शन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय में होगी। आपने कई बार कोर्ट के बाहर लिखा देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय, ये इसीलिए लिखा होता है। दोस्तों, अब जब जिला स्तर के अदालत में सिविल मामलों की जो सुनवाई करता है उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जबकि जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है उन्हें सत्र न्यायाधीश कहते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्र न्यायाधीश को फांसी की सज़ा देने का भी अधिकार होता है, लेकिन हाई कोर्ट की उस पर मुहर लगनी जरूरी होती है। दोस्तों, आपने यहाँ पर एक बात पर गौर किया होगा कि जब मामला लोअर कोर्ट का होता है तब मामले की सुनवाई करने वाले के बीच जज या मजिस्ट्रेट का फ़र्क होता है, लेकिन जिला अदालत में आते ही जज और मजिस्ट्रेट के बीच का फर्क खत्म हो जाता है और दोनों ही जज कहलाते हैं। इस प्रकार जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां जज न होकर न्यायमूर्ति होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।